बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन डेटाबेस मॉडल से मुताल्लिक है। आज के इस लेसन में हम डेटाबेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस मॉडल को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डेटाबेस मॉडल को डिफाइन करते हैं। अ डेटाबेस मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस एंड डिफाइंस हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मॉडल क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है? डेटाबेस मॉडल डिफाइन कर रहा है कि डेटाबेस जो है उसका स्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन कैसे होगा। तो लॉजिकल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को डेटाबेस मॉडल डिफाइन करता है। इसके अलावा डेटाबेस मॉडल जो है इस चीज़ को भी डिफाइन करता है कि डेटाबेस से डाटे को एक्सेस कैसे किया जाएगा, डेटाबेस में डाटा स्टोर कैसे होगा और अपडेट कैसे होगा। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका लॉजिकल डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका एक्सेसिंग मेथड, उसका स्टोरेज मेथड और उसका अपडेट मेथड जो है, ये सारे जो है डेटाबेस मॉडल जो है वो उसको डिफाइन करता है। तो 3 किस्म के मॉडल हम यहाँ डिस्कस करेंगे: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो सबसे पहले हम हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस करते हैं। हायरार्किकल मॉडल: records are arranged in a hierarchy like an organizational chart। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिस तरह से होता है उस तरह से रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। जैसे देखें, ये कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉलेज में आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कॉलेज का। डिपार्टमेंट में आगे कोर्सेज, टीचर, स्टूडेंट्स, कोर्स में आगे थ्योरी, लैब्स। तो ये एक जिस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, इसी तरह से हायरार्किकल मॉडल जो है एंटिटी 1, उससे एंटिटी 2 और एंटिटी 3, एंटिटी 3 से आगे एंटिटी 4 और एंटिटी 5। तो यह डेटाबेस मॉडल जो है इसकी शेप, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, इसकी जो हायरार्की है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह है। ईच रिकॉर्ड टाइप इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। तो हर जो रिकॉर्ड टाइप है उसे नोड कहते हैं या उसे सेगमेंट कहते हैं। नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे ये एक एंटिटी, इसको हम नोड कहते हैं। एंटिटी 1 एक नोड है, एंटिटी 2 एक नोड है, एंटिटी 3 एक नोड है, एंटिटी 4 एक नोड है, एंटिटी 5 एक नोड है। तो नोड एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। टॉप मोस्ट नोड इज रूट। इसमें जो टॉप मोस्ट नोड है एंटिटी 1, इसे रूट कहते हैं। जो सबसे पहली ऊपर नोड होगी उसे रूट कहेंगे। तो इसमें एंटिटी 1 जो है वो रूट नोड है। पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स। तो 2 किस्म की इसमें नोड्स होती हैं। एक नोड को हम पेरेंट नोड कहते हैं और एक को हम चाइल्ड नोड कहते हैं। जो पेरेंट नोड होती है या नोड मे हैव मैनी नंबर ऑफ चाइल्ड्स या एनी नंबर ऑफ चाइल्ड्स। तो पेरेंट नोड के बहुत सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं। ईच चाइल्ड नोड मे हैव ओनली 1 पेरेंट नोड। जबकि जो चाइल्ड नोड है उसका एक ही पेरेंट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इन्वर्टेड ट्री की शक्ल में होता है। देखें, ये जो एंटिटी 1 है इसको हमने रूट नोड का नाम भी दिया और ये पेरेंट नोड भी है। इसके 2 चाइल्ड हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3।
तो एंटिटी 2 और एंटिटी 3 चाइल्ड हैं। अब ये दो चाइल्ड है और इसकी पेरेंट एंटिटी 1 है। तो हमने कहा था कि एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। अब चाइल्ड जो एंटिटी 3 है, अब यहां पर ये पेरेंट नोड है। किसके लिए पेरेंट है? एंटिटी 4 और एंटिटी 5 के लिए, जबकि एंटिटी 4 और एंटिटी 5 चाइल्ड नोड हैं एंटिटी 3 के लिए। तो इस तरह से ये हायरार्किकल मॉडल जो है वो डिजाइन किया जाता है। नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल बट वन डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? वहां हमने ये कहा था कि चाइल्ड जो नोड है उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, जबकि नेटवर्क मॉडल में अ चाइल्ड नोड में हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड्स। तो इसमें जो पेरेंट नोड्स हैं उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। जैसे एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, इसमें 5 एंटिटीज हैं। अब देखें एंटिटी जो 1 है इसके चाइल्ड्स हैं एंटिटी 3 और एंटिटी 4। तो ये तो पेरेंट के दो चाइल्ड हुए, लेकिन अब जरा गौर करें जो एंटिटी 4 है इसका जो पेरेंट है एंटिटी 2 भी है, इसका पेरेंट एंटिटी 1 भी है और इसका पेरेंट जो है एंटिटी 3 भी है। तो इस चाइल्ड नोड के 3 पेरेंट्स बन रहे हैं। चाइल्ड नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। तो चाइल्ड नोड को एरोज के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स डायग्राम, इसकी डायग्राम थोड़ी सी आपको हायरार्किकल मॉडल की निस्बत कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है। ओवरकम द लिमिटेड स्कोप ऑफ हायरार्किकल मॉडल प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेटवर्क मॉडल की हमने यहां पर डिस्कस की। तीसरा मॉडल हमारे पास जो है वो रिलेशनल मॉडल है। ये मोस्ट पॉपुलर मॉडल है और आजकल ज्यादा यही मॉडल यूज हो रहा है। वेरी सिंपल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल्स। तो ये जो दोनों पहले मॉडल हमने डिस्कस किए उनसे ज्यादा सिंपल है। कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सिंपल रिलेशंस। इनमें हम ये जो डेटाबेस है ये रिलेशंस पर मुश्तमिल होता है और रिलेशन को हम टेबल कहते हैं। तो दूसरी लफ्जों में रिलेशनल मॉडल टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। अब जो एक रिलेशन है, जो एक टेबल है, वो एक खास एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशंस हैव नो फिजिकल कनेक्शंस एज इन हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल्स। तो जो रिलेशंस है इनके दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, इनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। जो इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको डायग्राम की शक्ल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो एंटिटीज होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज। रिलेशनशिप जो बनेगा वो एंटिटीज के डाटा की बुनियाद पर बनेगा। जैसे ये डायग्राम है रिलेशनल मॉडल की, एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, एंटिटी 6। अब एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के दरमियान रिलेशनशिप है, एंटिटी 2 और एंटिटी 3 के दरमियान है, ऐसे ही इनके दरमियान है। एंटिटी 1 का रिलेशनशिप एंटिटी 2 के भी साथ भी है और एंटिटी 5 के साथ भी है। तो इस तरह से ये हम रिलेशनल मॉडल को डिफाइन करते हैं और उसको शो करते हैं। ये उसकी रिलेशनल मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 3 किस्म के मॉडल्स थे जिनको आज के लेसन में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये मॉडल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप कमेंट्स जो है यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हैं और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आए, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो, उसके लिए सवाल ज़रूर कीजिएगा ताकि उसकी वजाहत कर दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हामी नासिर हो।